नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहादुरगढ़ के गांव लडरावण के बारे में बताने वाले हैं और इस गांव के बारे में बताने वाले हैं कि बगैर मास्टर प्लान के भी यह गांव 2030 तक किस पैटर्न पर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आईएमटी खरखोदा के क्षेत्र से सटा हुआ गांव बहादुरगढ़ के, वैसे तो जिला इसका झज्जर लगता है, लेकिन सोनीपत जिले के खरखोदा के गांव या आईएमटी के नजदीकी गांव में यह पड़ता है। बात करें दिल्ली सीमा से भी यह गांव सट जाता है, तो इसके कई फायदे इस गांव को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप इस गांव के सभी फायदों को जानने का काम करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। अब बात करते हैं गांव लडरावण के बारे में। सबसे पहले गांव के बारे में कुछ बारीक पॉइंट्स को जान लेते हैं। यह लडरावण गांव ब्लॉक तहसील बहादुरगढ़ पड़ती है, जिला झज्जर और हरियाणा के अधीन यह गांव पड़ता है। अगर खरखोदा क्षेत्र, जो कि आईएमटी खरखोदा या खरखोदा का क्षेत्र है, उससे बात करें तो यह उस क्षेत्र से अपनी सीमा को साझा करता है और खरखोदा से मात्र 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव पड़ता है। यहाँ का ब्लॉक बहादुरगढ़ है, जिससे इसकी दूरी कुछ बढ़ जाती है, मतलब दूरी लगभग 16 से 17 किलोमीटर की पड़ जाती है। इससे अगर अलावा बात करें तो जिला मुख्यालय से काफी ज्यादा दूर पर पड़ता है, क्योंकि यह झज्जर जिले का एक तरीके से माने तो अंतिम गांव इस साइड में पड़ जाता है। इसके बाद दिल्ली सीमा से सटा हुआ यह गांव है। इसके बाद बात करें तो गांव की कुल आबादी की, तो वर्तमान में गांव की कुल आबादी 8500 से 9000 के बीच में है। इसका बात करें तो यहाँ से इस गांव में CLU लोगों द्वारा ली गई, जिससे यहाँ की जमीन के रेट काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 6905 थी, 6905। इसके बाद यहाँ पर पुरुषों की संख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो पुरुषों की संख्या 3817, 3817, और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 3088 महिलाओं की संख्या है, 3088। इससे अलावा यहाँ पर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 0 से 9 साल के जो बच्चे थे उनकी संख्या 929 थी, जो कुल आबादी का 13.45% है, 13.45% है। यहाँ के लिटरेसी रेट की अगर गांव लडरावण की बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट 70.06%, और इसके अलावा पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है उसकी बात करें तो 76.97%, 76.97%। तो महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 61.55%, 61.55% यहाँ का महिलाओं का लिटरेसी रेट है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार लडरावण गांव के अंदर कुल घरों की बात करें तो 1435 कुल घर लडरावण गांव के अंदर 1435। अब बात करते हैं लडरावण गांव बगैर मास्टर प्लान के भी किस प्रकार फायदेमंद होने वाला है। तो कुछ बारीक पॉइंट्स को समझने का काम कीजिए। एक तरफ से लडरावण गांव की बात करें तो झज्जर जिले का यह अंतिम गांव पड़ता है बहादुरगढ़ से नाहरा नारीवाड़े रोड पर। इसके बाद सोनीपत जिले की सीमा स्टार्ट हो जाती है। एक साइड में दिल्ली की सीमा लडरावण गांव को लग जाती है, एक साइड में सोनीपत क्षेत्र की सीमा लग जाती है, और लडरावण गांव खुद झज्जर जिले के बहादुरगढ़ ब्लॉक के अधीन पड़ता है। तो इसका फायदा किस प्रकार मिलने वाला है, तो दिल्ली सीमा से सटे हुआ गांव होने का भी इसको बहुत ज्यादा फायदे मिलेगा, आईएमटी से सटा होने का भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले आईएमटी से मिलने वाले फायदे की। लडरावण गांव आईएमटी के नजदीकी गांव में है, वैसे जिला इसका अलग पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून सोनीपत जिले में लागू हो जाता है तो झज्जर जिले का लडरावण गांव उससे भी काफी हद तक दूर रहेगा, यह उसको फायदा मिलने वाला है। किसी प्रकार की रजिस्ट्रियों पर रोक इत्यादि लग जाती है तो लडरावण गांव में वह रोक नहीं रहेगी, क्योंकि उसका जिला भिन्न है, यह पहला फायदा होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 2 खरखोदा मास्टर प्लान की। खरखोदा मास्टर प्लान, आईएमटी खरखोदा, इनसे काफी फायदा इसको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक नया शहर 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन जो बसाया जाएगा वह लडरावण गांव से ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा, और उसका जो विकास होना है नए शहर का वह भी आईएमटी खरखोदा या लडरावण गांव के सीमाई गांव, जो कि छोटी जैसे गांव के आसपास तक मास्टर प्लान आएगा, तो लडरावण गांव को इसका अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा होने वाला है। नंबर 3 पॉइंट पर बात करते हैं पंचग्राम। पंचग्राम नीति पर इससे पहले हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो उसके अधीन भी लडरावण गांव आता है। मतलब केएमपी से दिल्ली साइड वाले सभी गांव उसके अंदर आ रहे हैं, तो लडरावण गांव भी उसी पैटर्न पर आधारित है। यह भी केएमपी से दिल्ली साइड वाला गांव, और यह तो दिल्ली से सीमा से सटा हुआ गांव होने का भी लडरावण को काफी फायदा होने वाला है।
क्योंकि पंचग्राम नीति के तहत जब 5 शहर डेवलप कर दिए जाएंगे तो उनके मध्य जो गांव बच जाएंगे वह गांव भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट की ओर बढ़ जाएंगे, तो मतलब सेल्फ डेवलप हुए गांव हो जाएंगे। नंबर 4 बहादुरगढ़ का बात करें। बहादुरगढ़ गांव क्षेत्र का यह गांव पड़ता है 2041 और 2031 मास्टर प्लान से। तो यह गांव काफी हद तक दूर है क्योंकि यहाँ तक शहर बहादुरगढ़ बढ़कर नहीं आएगा, लेकिन बहादुरगढ़ क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले इस क्षेत्र में लोग डेवलपमेंट रुचि इसलिए दिखाएंगे क्योंकि यह और कई मास्टर प्लान से जुड़ा हुआ गांव है। इसके लडराउन से पीछे कुलासी और कुलासी से पीछे नीलोठी जसोर खिड़ी की भूमि, कुछ हद तक भूमि पर छापला मास्टर प्लान भी आने वाला है। तो दो तरफ से मास्टर प्लान से ये गांव गिर जाएगा। तीसरी ओर दिल्ली की सीमा और चौथी ओर बहादुरगढ़ का मास्टर प्लान। तो 3 मास्टर प्लान और दिल्ली सीमा से सटा होने के कारण इस गांव को काफी हद तक इन फ्यूचर फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं सीएलयू। सीएलयू आपने कई बार सुना होगा कि जमीन पर लोग सीएलयू ले लेते हैं, जमीन महंगी हो जाती है। वहीं बेस्ट पैटर्न वर्तमान में लडराउन गांव में है। सीएलयू के कारण लडराउन गांव में अगर कोई जमीन एक्वायर होती है तो काफी हद तक महंगी जमीन हो जाएगी। सीएलयू के कारण लडराउन गांव की भूमि काफी हद तक महंगी हो गई है। रेट काफी ज्यादा उछाल यहाँ पर भूमि के रेटों में आ गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक नया रोड निकलेगा, अर्बन एक्सटेंशन रोड टू केएमपी, जिस पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है। यूईआर मतलब रोहिणी हेलीपैड जहां पर, वहां से यूईआर अर्बन एक्सटेंशन रोड जो दिल्ली सीमा से केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए, दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी के लिए इन फ्यूचर एक रोड बनाए जाने का प्रपोजल काफी तेजी से चला हुआ है। यह जो प्रपोजल है यह दिल्ली सीमा से जसोर खेड़ी गांव की केएमपी पॉइंट तक आने की संभावना, और यह इस आसपास के क्षेत्र से होकर गुजरेगा। तो इसका भी काफी हद तक फायदा लडराउन गांव को हो जाएगा। लडराउन गांव को मात्र थोड़ी दूरी पर चलने के बाद इस रोड के माध्यम से दिल्ली और हरियाणा के कई क्षेत्रों से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसका भी काफी फायदा इन लोगों को होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली सीमा का फायदा। दिल्ली सीमा का भी काफी हद तक फायदा होने वाला है क्योंकि दिल्ली के अंदर बढ़ती आबादी बाहरी क्षेत्रों में आकर बसने वाली है। जैसे दिल्ली के अंदर वेयर हाउसेज को इन फ्यूचर बंद कर दिया जाएगा या उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी, तो वे दिल्ली सीमा से बाहर कदम रखने का काम करेंगे। ऐसे में उनके लिए एक बेहतरीन और क्षेत्रों से सस्ती जमीन लडराउन आसपास के गाँव के आसपास में मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जमीन वर्तमान में जितना यहाँ की जमीन का रेट है, करोड़ों में भी अगर रेट है, तो फिर भी वह जमीन एक हद तक सस्ती है गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा के मुकाबले। तो वे सोनीपत साइड का रुख करने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर वेयर हाउसेज जैसी सुविधा दिल्ली सीमा के अंदर जब इन चीजों पर बैन लग जाएगा तो वे आने की पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। आईएमटी के सोटी गांव से सटा हुआ यह गांव है। सोटी गांव तक मास्टर प्लान आता है, तो सोटी गांव में मास्टर प्लान आ जाएगा तो लडराउन ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा। बेशक से जिला भी है, लेकिन इसका फायदा कुछ हद तक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लोगों को मिलने वाला है। आईएमटी खरगोदा से रोजगार के अवसर भी लोगों के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो वर्तमान में यहाँ के जो गांव के स्थानीय युवा हैं वे नौकरी की तलाश में दिल्ली, गुड़गांव जैसे स्थानों पर जाते हैं। इन फ्यूचर उनके लिए एक विकल्प के तौर पर, नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन विकल्प के तौर पर यहाँ पर इस प्रकार का फायदा लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं जमीन के रेट में भारी उछाल। आसपास के क्षेत्र की जब जमीन के रेट में भारी उछाल आ जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोदा में आधारशिला रखी मारुति की, उसके बाद आसपास के 50 से 60 गांव की जमीन में भारी उछाल आ गया। तो उस उछाल के अंदर लडराउन गांव भी आ गया और लडराउन गांव की जमीन में भी भारी उछाल इन फ्यूचर देखने को मिला है। इससे आगे बात करते हैं वेयर हाउसेज और फार्म हाउसेज। लडराउन गांव की जमीन जैसे बच जाएगी मास्टर प्लान से बाहर की जमीन है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे आईएमटी खरगोदा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर आए हैं, तो यहाँ पर इन फ्यूचर यह देखने का विषय होगा कि वह लोग अपने लिए वेयर हाउसेज के स्थान पर लडराउन गांव की जगह चुन सकते हैं। और खास तौर पर फार्म हाउसेज, कृषि योग्य भूमि पर फार्म हाउसेज डेवलप किए जाते हैं ताकि वो एक शांति प्रिय सुकून वातावरण का आनंद ले सके। इसके लिए यहाँ पर भी फार्म हाउसेज बनने की काफी ज्यादा संभावना जताई जा रही है। और कृषि योग्य भूमि पर देखने में आया कि लगभग फार्म हाउसेज ही ज्यादातर संख्या में बढ़ते हैं। बात करें इससे आगे बाहरी इन्वेस्टमेंट का फायदा। लडराउन गांव में आप अगर स्थानीय निवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, तो उनको पता होगा कि लडराउन गांव में जमीन लेने के लिए बाहर से कितनी ज्यादा संख्या में लोग घूम रहे हैं। अगर खरगोदा क्षेत्र में जमीन नहीं मिलती, लडराउन गांव की तरफ की जमीन लेने के लिए वे उतारू है, लेकिन जमीन के रेट ज्यादा होने के कारण कुछ लोग जमीन खरीद लेते हैं, कुछ नहीं खरीद पाते, लेकिन लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए। तो यह एक देखने का विषय होगा कि इन फ्यूचर लडराउन गांव की जमीन का क्या होगा। यहाँ पर जमीन काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। स्थानीय यहाँ पर वर्तमान में बात करें तो
जो यहाँ की ज्यादातर आबादी है कृषि योग्य संसाधनों पर निर्भरता अपनी जताए हुए है। लेकिन इन फ्यूचर जैसे बढ़ती आबादी, पॉपुलेशन इत्यादि को देखते हुए लडरावण गांव की जमीन इन फ्यूचर बाहर से आए लोग काफी ज्यादा रुचि ले रहे हैं, क्योंकि एक तो खरखोदा दिल्ली सीमा से सटा गांव, दूसरे जिले सोनीपत से सटा गांव और खुद झज्जर जिले की जमीन पर यह गांव है। इसलिए इसका काफी हद तक फायदा इस बात करें तो त्रिशुंग के जो है प्रणाली है दिल्ली, सोनीपत और झज्जर के बहादुरगढ़ की, इसका काफी हद तक फायदा इन फ्यूचर लडरावण गांव को मिलने वाला है। जमीन के रेटों की बात करें तो जमीन का रेट वर्तमान में यहाँ पर कुछ कम है, लेकिन इन फ्यूचर जमीन का रेट यहाँ पर करोड़ों में होने वाला है। करोड़ों में किस प्रकार होने वाला है, आजकल दो चार 10 दिन पहले की बात है, यहाँ पर 4 से 4.5 5 करोड़ तक का जमीन का रेट बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है नाहरा नारी रोड पर। अंदर की बात करें तो आपको कुछ हद तक रेट कम भी मिल जाता है, लाखों में भी जमीन है, 90 लाख तक की भी जमीन है, लेकिन वो जमीन पानी की कुछ कमी और ऐसा हो जाता है कि बारिश के समय वहां पर पानी ज्यादा भर जाता है, ऐसी जमीन आपको सस्ते में भी मिल सकती है। अगर प्लॉट्स की बात की जाए तो लडरावण गांव में प्लॉट्स कुछ हद तक बिकाऊ है, कुछ लोग प्लॉट बेच भी रहे हैं, पिछले दिनों में भी बिका है। कोर्ट की रजिस्ट्री के रेट कुछ कम होते हैं, वो आपको पता ही होगा किस पैटर्न पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इन फ्यूचर लडरावण गांव का भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा होने वाला है, क्योंकि 3 प्रणाली त्रिशंकुकीय प्रणाली जो होती है दिल्ली सीमा, सोनीपत और झज्जर का गांव होने के कारण इसको काफी हद तक फायदा मिलने वाला है लडरावण गांव वासियों। और साथ साथ में जो इस वीडियो को देख रहा है उनको यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलते रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।